कि अगर हमने असल जायज़ा लेना है कि इस वक्त सूरत बाज़ार में है क्या, महंगाई आसमान को छू रही है या वाकई कुछ रेट डीसी रेट से भी कम मिल रहे हैं, तो उसके लिए हमें जाना पड़ना था बाज़ार में। इसलिए मैं आपको लेकर आया हूँ। इस वक्त मौजूद हूँ हरबंसपुरा रमज़ान बाज़ार में, और ये वो बाज़ार है जो पहले मॉडल बाज़ार हुआ करता था। इस वक्त लाहौर शहर में 10 जो हैं वो मॉडल बाज़ार जो थे उनको रमज़ान बाज़ारों में शिफ्ट कर दिया गया है। ये भी उनमें से वन ऑफ देम है। हरबंसपुरा बहुत बड़ा बाज़ार है, यहाँ पर बहुत बड़ी जगह पर लोग का एक बड़ा जब में गफीर इकट्ठा हुआ है। मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ इस वक्त, और यहाँ देखते हैं कि अदरक क्या भाव है, फल क्या बिक रहे हैं, सब्जियाँ क्या बिक रही हैं और बाकी चीज़ें क्या है। आइए मेरे साथ, हम हरबंसपुरा बाज़ार में आपके साथ चलते हैं। नाज़रीन, हरबंसपुरा बाज़ार में इस वक्त मौजूद हूँ और बाज़ार खचाखच भरा हुआ है, लेकिन मुझे इस वक्त इत्तेफाक से सलमा भट्ट साहिबा जो स्पेशल असिस्टेंट टू वज़ीर आला पंजाब हैं वो मौजूद है। भट्ट साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहिबा, क्या चेकिंग हो रही है? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, रमज़ान मुबारक की आमद है। कल से इंशाल्लाह रोज़े शुरू हो रहे हैं। इस मुबारक महीने में वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जो हमें ख़ुसूसी हिदायत और डायरेक्शन है हमेशा की तरह, वो ये है कि मैक्सिमम लोगों को रिलीफ पहुँचाया जाए। और ये बाज़ार लगाया गया है, ऐसे जो मॉडल बाज़ार हैं हमारे, उनके अंदर रमज़ान सहूलत स्टॉल्स लगाए गए हैं जहाँ पे तकरीबन 17 से 19 अशिया जो हैं वो कम कीमतों पे बिक रही हैं। आप हमेशा जाते हैं जब बाहर ओपन मार्केट में, हमेशा देखा जाता है कि डीसी रेट से थोड़ी सी तजावज़ की होती कीमतों में। यहाँ पे आपको हर चीज़ डीसी रेट से भी नीचे मिलेगी, होलसेल रेट पे। मुर्गी के गोश्त में फ़ी किलो पे 20 से 22 रुपये जो है वो कमी है इन सहूलत बाज़ारों में। चीनी यहाँ पे कल से मैसर आएगी, यकम रमज़ान से 130 रुपये पे, आज 140 रुपये पे अवेलेबल है। उसके अलावा जो घी है, जो ऑयल और घी है, उस पर 10 रुपये फ़ी किलो यहाँ पे कम दिया जा रहा है। जैसे आलू हैं, अभी मैं लोगों से पूछ रही थी, यहाँ पे 50 रुपये किलो आलू दिए जा रहे हैं। टमाटर जो है वो 45 रुपये किलो दिया जा रहा है। प्याज जो है वो 70 और 75 रुपये किलो दिया जा रहा है। जबकि आम मार्केट से ओपन मार्केट में जाएँ तो आपको 20 से 25 रुपये का रेट का फ़र्क है। और डीसी लिस्टें भी यहाँ पे 5 रुपये 7 रुपये मुख्तलिफ बाज़ारों में रेट का फ़र्क है। फिर यहाँ पे बेसन जो है, दालें हैं, फ्रूट है, खरबूजा है, वो 135 रुपये किलो में अंदर देख के आ रही हूँ जो लोगों को मिल रहा है। तो इसके अलावा जो हमने पूरी कोशिश की, लीमू जो है यहाँ पे 105 रुपये किलो मिल रहे हैं। पहले आप हमेशा देखते थे रमज़ान में लीमू एक मुअम्मा बन जाते थे, 450-500 रुपये किलो मिल रहे होते थे। तो अब हमने इस दफ़ा खजूरें जो हैं वो हमेशा रमज़ान में बहुत महंगी हो जाती थी। इस दफ़ा पिछले साल रमज़ान से अगर आप कंपैरिजन करें तो 525 रुपये थी, इस दफ़ा 470 रुपये, तो तकरीबन 55 रुपये किलो खजूरों के कीमत में फ़र्क है इन बाज़ारों में। तो हमने कोशिश की कि ये जो 17 से 19 ज़रूरी अशिया हैं रमज़ान के हवाले से, इनकी कीमतें भी कम हों और यहाँ पर उनकी सप्लाई ना टूटे। सबसे बड़ी बात है कि मॉइस्चर हों। पहले होता था 1-1 किलो सब्सिडी होती थी, जब तो 1 किलो आलू मिलते थे, 1 किलो प्याज टमाटर मिलते थे। हमने उस कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज़ किया। यहाँ पे हमने 2 किलो 3 किलो भी लोग ले रहे हैं। और यहाँ पे कुछ जो क्रिटिकल बाज़ार हैं लाहौर के अंदर, इबादत रोड पे, फिर वो जो एक मियाँ प्लाजा में और एक दो और हमारे जो जोहर टाउन में बड़े बाज़ार हैं जो, उनके अंदर हमने स्पेशल स्टॉल लगाए हैं जो सिर्फ आलू प्याज टमाटर के लिए मुख्तस किए गए हैं। और वहाँ पर बल्क में 5-5 किलो भी आप ख़रीद सकते हैं। तो ये वाली हमने कोशिश की कि सप्लाई इस तरह से बढ़ाई जाए। और हमने होल सेलर को इन्वॉल्व किया इसके अंदर, ट्रेडर को और आड़ती को इन्वॉल्व किया कि उसको डायरेक्ट एक्सेस दी इन बाज़ारों की। अभी भी आप जाकर देखेंगे स्पेशल यहाँ पे पीछे जगह बनाई गई जहाँ पे मैं चेक करके आ रही हूँ हर बाज़ार में कि स्टोरेज की जगह यहाँ पे कल के लिए सारा आलू प्याज टमाटर ऑलरेडी यहाँ पे ग्रेडिंग हो रही है, यहाँ पे सॉर्टिंग हो रही है ताकि गंदी और गैर मियारी चीज़ें ना मिलें। कितने रमज़ान बाज़ार इस वक्त चल रहे हैं लाहौर और पंजाब में? अस्सलाम वालेकुम बेटे, मैं अभी आपसे भी बात करता हूँ, लेकिन रमज़ान बाज़ार जो है ये वही बाज़ार हैं जो मॉडल बाज़ार हुआ करते थे? जी, रूटीन में ये मॉडल बाज़ार होते हैं जो डीसी रेट पे चीज़ें यहाँ पे मैसर ला रहे होते हैं। लेकिन रमज़ान के अंदर हमने यहाँ पे एडिशन एक ये की कि एक तो इसको एक्सपेंड किया, यहाँ पे 10, 12, 15 स्टॉल मज़ीद इजाफा किया। और वो जो उनको रमज़ान सहूलत बाज़ार का नाम दिया, उनके अंदर चीज़ों की कीमत जो है वो डीसी रेट से भी कम पर है। लाहौर में कितने हैं? लाहौर में 10 मॉडल बाज़ार हैं, सबको कन्वर्ट किया गया रमज़ान सहूलत बाज़ार में। हर मॉडल बाज़ार के अंदर आपको 10 से 15 दुकानें ऐसी मिलेंगी जहाँ पे ये अलग से जो है मज़ीद कमी के साथ। पंजाब में तकरीबन 80 बाज़ार कायम किए गए हैं कुल मिलाकर सारे ज़िला में, क्योंकि कुछ ज़िला में कुछ तहसील लेवल पर भी कायम किए गए हैं। उसके अलावा हमारे पास 25 ज़िलों में 36 मॉडल बाज़ार मौजूद हैं। तकरीबन हमारे को 13 ज़िला में मॉडल बाज़ार अभी तक नहीं बन सके, वहाँ पर रमज़ान सहूलत बाज़ार इस्टेब्लिश किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से। और जैसे फैसलाबाद में तहसील लेवल पे किए, जेहलम में मुझे डीसी साहब ने बताया और वीडियोस भी भेजी कि तहसील लेवल पे गए, मैं खुद विजिट करने भी जाऊँगी। पिंडी के अंदर 8 इस्टेब्लिश किए हैं और इस तरह मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पे मज़ीद काविश की गई, राजनपुर में ज़्यादा किए गए हैं। और इसलिए हमने कुछ जहाँ जहाँ पर जा सकते थे। फिर इस दफ़ा एक और चीज़ की गई कुछ डीसी साहिबान की तरफ से, जो बड़े बड़े मार्ट होते हैं, इम्तियाज़ स्टोर, यूरो और
कैश एंड कैरी बड़े स्टोर्स के ऊपर मुख्तलिफ अजला में रमज़ान काउंटर्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं कि हम वहाँ पे कम कीमत पे चीज़ें मिल सके। लाहौर में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे जो रिटेलर एसोसिएशन है उन्होंने अपनी मदद आपके तहत हमारे साथ कोलैबोरेशन करके 3 रमज़ान बाज़ार इस्टेब्लिश किए और 250 दुकानों के ऊपर लाहौर भर में सस्ती अशिया अवेलेबल की हैं। सलमा भट्ट साहिबा, ये मरीम नवाज़ साहिबा की एक साल की कारकर्दगी तो मुकम्मल हो गई, ये उनका मेरा ख्याल है दूसरा रमज़ान है उनका वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से, तो आप ज़रा क्या समझती हैं कि अब आप सेटिस्फाई हैं इस रमज़ान में? पिछली मरतबा ज़रा अशिया के रेट ज़्यादा थे। जी, इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों की वैसे ही कीमत काफ़ी काबू में आई है पिछले साल की निस्बत। मेरा ख्याल है पिछले साल जो मैं देख रही थी प्याज 232 रुपये किलो था, वो इस दफ़ा 80 रुपये 90 रुपये ओपन में मिल रहा है, जहाँ पे ज़्यादा रेट बताया जाता है, यहाँ पे 75 रुपये मिल रहा है। तो वैसे भी ओवरऑल चीज़ों महंगाई में कमी वाक़ हुई है। आप टमाटर, आलू, प्याज की कीमतें देख लें, इवन आप लीमू देख लें, गोभी देख लें, शिमला मिर्च, बैंगन, कद्दू, फूल गोभी, बंद गोभी, ये सारी वो सब्जियाँ जिनकी आपको अशिया कम। और फिर दालों में आप देख लें, माश की दाल बहुत बड़ा मौमा बन चुकी थी, बहुत महंगी थी पिछले साल। चनों की दाल बहुत महंगी हो गई थी, काले चने बहुत महंगे थे, बेसन बहुत महंगा हो गया था। काले चने, चने की दाल और माश की दाल में 100 रुपये किलो कमी वाक़ हुई है। रमज़ान से पहले की बात कर रही हूँ मैं। सलमा भट्ट साहिबा कह रही हैं कि इस वक्त बेसन में 75 रुपये फ़ी किलो रेट बहुत कम है, तो मैं ख्याल है कि हम जाकर खुद ही चेक कर लेते हैं सलमा भट्ट साहिबा के साथ कि क्या सूरत हाल है। देख रहे हैं ये मॉडल बाज़ार है जो इस वक्त रमज़ान बाज़ार है। ये खरबूजा देखिए, 135 रुपये किलो लगा हुआ है यहाँ पर। और मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर देखें, ये काउंटर ब्राय ख़वातीन अलग से बनाया गया। ये काउंटर ब्राय ख़वातीन नाज़रीन इस मॉडल बाज़ार में अलहदा से है, ये ख़वातीन की साइड है। और यहाँ पर 470 रुपये, मैंने आपसे कहा था कि 470 रुपये। खजूर पुरानी 490 डीसी रेट है, यहाँ पर जो अवेलेबल है वो 470 रुपये में। अच्छा, डीसी रेट जो था वो 490 है, लेकिन इस बाज़ार में खजूर 470 रुपये अवेलेबल है। ये आप यहाँ सब्जियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, ये गाजर देसी जो डीसी रेट 25 था यहाँ 23 है। मैं सलमा भट्ट साहिबा आपकी इजाज़त से, बाजी अस्सलाम वालेकुम, क्या लेने आई हैं? सब्जी। क्या लिया आपने? अभी तक कुछ नहीं लिया। क्या लेना क्या है? अभी देखती हूँ। बाजी कितने पैसे हैं आपके पास? मेरे पास महंगी नहीं तो नहीं है मैं। आप समझती हैं कि आपको 200 रुपये में यहाँ से घर के खाने की सब्ज़ी मिल जाएगी? मिल जाएगी। यहाँ पर चीज़ें सस्ती हैं कि वही महंगी वाला काम? नहीं, बाजार बाहर वाले रेट से तो सस्ती। बाहर वाले रेट से यहाँ पर चीज़ें सस्ती हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये काउंटर ब्राय ख़वातीन है। अच्छा सलमा भट्ट साहबा, उधर भी काउंटर ब्राय ख़वातीन, इधर भी ये ख़वातीन को नुमाइंदगी क्यों ज़्यादा दे रही है? हमने कोशिश की कि ख़वातीन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जाएँ, क्योंकि मॉडल बाज़ारों में रमज़ान से पहले ख़वातीन ज़्यादा तादाद में आप देख सकते हैं शॉपिंग करने आती हैं। ये सिटिंग एरिया बना हुआ है, यहाँ भी ख़वातीन बैठी हुई हैं, इनके लिए बैठने का भी इंतज़ाम किया गया है। और हमने कोशिश की कि जो ये लाइन्स जो हैं इनके नीचे आगे जो साइड पे बैरियर्स लगाए गए हैं ताकि मर्दों को और ख़वातीन को ख़रीदो फ़रोख्त में लाइन में खड़े होने में दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ख़वातीन ज़्यादा तादाद में। ये मर्द हजरात का काउंटर है। आए जी इधर चलते हैं। इधर बंद गोभी 28 रुपये किलो मिल रही है। 28 किलो। नींबू 105 रुपये किलो। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? भाई क्या ले रहे हैं? सब्जी ले रहे हैं सर। क्या ले रहे हैं सब्जी? तो कितने की सब्जी मिल जाएगी? ये खंडिया कितने में बन जाएगी? अभी रमजान बाजार आए तो सस्ती मिलेगी, बात थोड़ी महंगी है सर। यार वो अदरक डालेंगे सब्जी में, वो तो बड़ा महंगा होता है। क्या भाव अदरक का? डालेंगे अदरक का सलमा भट्ट साहिबा क्या भाव इधर आ रहा है मार्केट से? बेटे बात सुने, अदरक का क्या भाव है? 360 अदरक का भाव है। 360 अदरक का भाव नाजरीन यहाँ पर इस वक्त अवेलेबल है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, पिछले साल ये अदरक 1100 रुपये किलो थी। दुरुस्त कह रही हैं सलमा भट्ट साहिबा, क्योंकि एक दफ़ा 900 रुपये मुझे भी याद है, मैंने लिया था। तो इस वक्त यहाँ पे 360 अच्छा नाज़रीन, हम आपको लेके चलते हैं। ये भी काउंटर ब्राय बुज़ुर्ग ख़वातीन। अच्छा, यहाँ पर सीनियर जो लेडीज़ हैं वो यहाँ पर हैं। नाज़रीन इनसे बात करते हैं। बाजी अस्सलाम वालेकुम, बेटे क्या ले रही हो? आलू प्याज ले रही हूँ। कितने सस्ते हैं महंगे हैं? नहीं, सस्ते दे रहे हैं। लेकिन 20 रुपए का शॉपर ले रहे हैं, फायदा क्या है? 20 रुपए का शॉपर है। 20 रुपए का शॉपर ज़्यादा वो महंगा है, वो कम होना चाहिए। किराया लगा के आए हैं क्या? ठीक है, आप किराया लगा 200 रुपए किराया लगा के रेंजर से आए हैं और 20 रुपए का शॉपर 120 220 रुपए हो गया। ये
चीज़ें कहती हैं सस्ती हैं, आलू सस्ता है, लेकिन जो शॉपर है वो हमें 20 रुपए का दे रहे हैं। मैं बिल्कुल इनको कहना चाहूँगी कि जब ये इस तरह मॉडल बाजार में आए, हमारा मकसद ये कि सस्ती चीज़ें मिले, तो मेरी इनसे दरख्वास्त होगी कि घर से अगर एक थैला अपना कपड़े का साथ लेकर आएँ तो आपको यहाँ पे चीज़ें सारी बहुत सस्ती मिलेंगी और आपको यहाँ से शॉपर खरीदना ही ना पड़े। मेरी और ये जो शॉपर 17 mm का आपको पता है कि जो अभी हमारी क्लाइमेट के हवाले से जो ड्राइव चल रही है उसके तहत है। अब प्लास्टिक तो बंद हो गया ना जी, प्लास्टिक बंद हो गया, लेकिन मैं अपनी बहनों से ज़रूर कहना चाहूँगी स्पेशल थैले रखें, वो लेकर आया करें और उसमें सब्जियाँ लेकर जाया करें ताकि तो लाया माशाल्लाह, चीजें ज्यादा होती है तो फिर कौन कौन सी चीजें हम उसमें डालें? अच्छा, एक शॉपर लेके आई हैं आप ये थैला लेके आए और दूसरा आपने यहाँ से लिया 20 रुपए का। वैसे सब्जी सस्ती है कि महंगी है? बस सही है। लो जी, सलमा भट्ट साहबा वो कहती है सब्जी तो सस्ती है और मैं समझता हूँ आपका शुक्रिया अदा करते हैं, जरा गरीब लोग हैं हमारे पास तो करें, हम बहुत ज्यादा गरीब हैं। आपने वोट किसको डाला था? हमने मरियम नवाज को, क्योंकि हम इधर के रहने वाले हैं। आपने मरियम नवाज को सलमा भट्ट साहबा डाला था। मुझे इन पे एतबार नहीं, मुझे को पीटीआई का बंदा ढूंढ रहे थे इधर से। अभी कूड़ा भी उठा रहे हैं, चलो घर बाजी अस्सलाम वालेकुम। जी बाजी, कूड़ा भी उठा रहे हैं, चलो शुक्रिया मेहरबानी। मरियम नवाज का घर घर से कूड़ा उठा रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा घर घर से कूड़ा उठा रही है। बाजी क्या ले रही हैं? आलू प्याज आलू प्याज कितने के में बाजी आजकल हंडिया बन जाती है? बस 500 रुपए में। हाँ जी। बाबा जी कितने में हंडिया बन जाती है? मेरा ख्याल 1000 में बनती है अगर गोश्त लें तो। गोश्त डालेंगे तो 1000। तो ये जो सब्जियां यहाँ पर मिल रही हैं, यहाँ ये गोश्त भी मार्केट वाला ही रेट लग रहा है मुझे तो बाबा जी। कुछ आज होगा, कल शायद हो ना हो। हाँ, आज रेट सस्ता है, आज तो रेट सही है, आज रेट सही परसों है। का पता नहीं है। अच्छा, ये किसकी बकेट है? ये बकेट आपकी बाजी, ये सारी बकेट आपने भर ली है। ये कितने की बकेट भरी है आपने? मेरे ख्याल से 700-800 की। ये 700-800 की। इसमें कितनी हंडिया बन जाएंगी? 3-4 बन गई। 4 हंडिया इनकी बन जाएंगी 700-800 रुपए की। नाज़रीन, सब्जी ली है सलमा भट्ट साहिबा यहाँ तो 800 रुपए में। ये तो ये भी बकेट सारी बनी। बकेट्स भी हमने यहाँ पर रखी हैं। ये अच्छा, हाँ, ये अच्छी सहूलत के लिए, ताकि कैमरामैन से कहूँगा ये अच्छी ये बकेट्स है। ये ट्रॉली जो है, सामान के लिए ट्रॉली जो सामान लेने है। के लिए। शहजादे किधर फिर रहा है? सब्जी लेने आया है? क्या लिया है? सब्जी। आलू खाता है? आलू की चिप्स खाता है? बेटे क्या देखा आपने अंदर, कैसा माहौल लगा आपको? अच्छा काफी मतलब वो दिखे शिके तो नहीं पड़े मेरी बेटी को? उन्होंने लाइंस लगाई हैं आगे। हैं? दिख के पड़े थे, पर आंटी ने कहा लाइंस में लगे आप सब। लाइंस में है जी, और सेंटर में चीजें लगी हुई जी, हैं। सेंटर। मर्द लादा है, खवातीन लादा है। जी सब लगा, वो मैं लेडीज में सब। तो ये आप अकेले आए हो, साथ ही है कि मामा भी साथ है? आप ही है बड़ी। आप ही साथ है? अच्छा, आपकी आप ही। बेटे किधर फिर रही हो? मैंने मरियम नवाज को मैसेज देना है कि वो मुझसे भी मिले, मेरी दिली ख्वाहिश है। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मेरा नाम अजमत राशिद है। मैं उनके हर चैनल को फॉलो करती हूँ। तो मरियम नवाज को मिलके क्या करना है? तू बता, ये छोटी मरियम नवाज साहबा खड़ी है, बता। मैंने कहना हमें भी करते हैं, हम भी रेंट पे रहते हैं। मेरे शोहर के पास कोई अच्छी जॉब नहीं, होने जॉब भी दे। आप रेंट पे रहती हैं? आप ठीक है। सलमा भट्ट साहबा इधर क्या है? ये भी हमें प्लीज़ थोड़ा सा आपके तवसत से आप हमें मिल गई हैं तो हम इसका भी भरपूर फ़ायदा लेना चाहिए। यहाँ पर अगर किसी को कोई शिकायत हो, किसी को ये कस्टमर केयर सेल। जी बिल्कुल, यहाँ पे रेस्क्यू भी है, फर्स्ट एड भी है, कंप्लेंट सेल भी है। यहाँ पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई बुजुर्ग आगे, कोई किसी का अगर बीपी लो होता है या कोई किसी को कोई इशू होता है तो बिल्कुल फ़ौरन फर्स्ट एड मौजूद है यहाँ पर। फिर अगर कोई कंप्लेन है, कोई चीज़ महंगी मिल रही है या किसी के साथ कोई ज़्यादती हो रही है, कोई दुकानदार से नाचाकी हो गई है, उस सूरत में कंप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर। और ये हमने बेसिकली कस्टमर केयर सेल है हमारा। नाज़रीन, ये आपने मॉडल बाज़ार, रमज़ान बाज़ार देखा। अब मैं आपको लेकर एक किसी और बाज़ार में चलता हूँ और वहाँ देखता हूँ कि महंगाई का जो तूफ़ान है मेरे लाहौरियों को कैसे खाया जा रहा है। और असल कहानी क्या है? डिग आउट। ये तो सलमा भट्ट साहिबा साथ थी, शायद उनके खौफ से कोई नहीं बोला, लेकिन अब सलमा भट्ट साहिबा के बगैर भी मैं जाके अकेले देखता हूँ कि असल कहानी क्या वाकई मेरिट पे लोगों को चीज़ें मिल रही हैं या फिर सिर्फ आंख का धोखा है।